गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें पार्ट्स 9 में दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वह विधि होती है प्रभाजी आसवन विधि। मतलब जो दो घुलनशील जो द्रव होते हैं, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक करने के लिए इसमें अपन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या इसको काम में लेते हैं, या आसवन विधि द्वारा इसका क्या सॉल्यूशन किया जाता है। तो दो क्या है घुलनशील द्रव है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन विधि अपन क्या काम में लेते हैं। अब बात आती है इस मिश्रण को पृथक करने के लिए अपन प्रभाजी आसवन विधि क्या काम में लेते हैं। हम एसीटोन व जल को उनके मिश्रण से पृथक करने के लिए एक फ्लास्क में, मतलब एसीटोन और जल को इनके मिश्रण से, मतलब एसीटोन व जल को इनके मिश्रण से पृथक करने के लिए हम एक फ्लास्क को चित्रानुसार क्या व्यवस्थित उपकरण में कर देते हैं। मतलब जल व एसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए हम उस मिश्रण को एक फ्लास्क में भरकर क्या और स्टैंड पर कस देते हैं। अब इस फ्लास्क के मुंह पर अपने क्या लगा दी, एक कॉर्क लगा देते हैं। एक फ्लास्क के मुंह पर क्या लगा दी, कॉर्क के साथ उसमें क्या थर्मामीटर लगा देते हैं। हम जानते हैं कि एसीटोन का क्वथनांक पानी से कम होता है। एसीटोन का जो क्वथनांक होता है, एसीटोन का क्वथनांक पानी से कम होता है। एसीटोन का क्वथनांक पानी से क्या होता है, कम होता है। एसीटोन का क्वथनांक पानी से कम होता है। ठीक, तो इस मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभावी आसवन विधि क्या काम में लेते हैं। हम एसीटोन व जल के मिश्रण एसीटोन व जल को इनके मिश्रण से इनके मिश्रण से पृथक करने के लिए हम एक फ्लास्क में इस मिश्रण को भर लेते हैं और इस फ्लास्क के ऊपर हम एक कॉर्क व थर्मामीटर चित्रानुसार के व्यवस्थित कर देते हैं। एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वह पानी से क्या होता है, कम होता है। एसीटोन का क्वथनांक पानी से कम होता है। इनके क्वथनांकों में इनके जो क्वथनांक होते हैं, इनके क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम होता है। यह क्वथनांक क्या 25 केल्विन से क्या होता है, कम होता है। एसीटोन व जल का क्वथनांक में अंतर रहता है, वह 25 केल्विन से क्या रहेगा, कम रहता है। अतः अब फ्लास्क को क्या धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो जिससे एसीटोन क्या होता है, पहले से ही क्या वाष्पीकृत हो जाता है। एसीटोन पहले से ही वाष्पीकृत हो जाता है और प्रभाजी कॉलम से होता हुआ जल संघनक के संपर्क में आता है। जिससे यह पुनः द्रव में बदल जाता है और जिसे अन्य एक फ्लास्क में अपन क्या एकत्रित कर लेते हैं। तो यह जो विधि होती है वह दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए विधि काम में ली जाती है। ठीक, तो इस मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि क्या काम लेते हैं। इस मिश्रण को पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि काम लेते हैं। एसीटोन व जल को इनके मिश्रण से पृथक करने के लिए हम फ्लास्क में इनके मिश्रण को क्या भर देते हैं। एसीटोन व जल को इनके मिश्रण से, मतलब एसीटोन व जल आपस में क्या दोनों क्या घुलनशील है, तो इनके मिश्रण में से इनको पृथक करने के लिए हम फ्लास्क में जल व एसीटोन का विलयन क्या भर देते हैं और उस फ्लास्क के मुंह पर कॉर्क व थर्मामीटर चित्रानुसार क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। अब इनके जो एसीटोन व जल का जो क्वथनांक होता है उनमें काफ़ी क्या अंतर होता है। एसीटोन
में जल के कथनांकों में पानी में क्या अंतर होता है। एसीटोन का कथनांक पानी से क्या होता है, कम होता है। जो एसीटोन होगा उसका कथनांक पानी से कम होता है। तो इनके कथनांकों में 25 केल्विन का क्या होता है, अंतर होता है। अब बर्नर की सहायता से अपने इस मिश्रण जल व एसीटोन के विलयन को क्या गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, पहले से ही एसीटोन जो होता है वह पहले से ही क्या वाष्पीकृत हो जाता है। एसीटोन क्या होगा, पहले से ही क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। अब वाष्पीकृत हो जाने पर प्रभाजी कॉलम से होता है। ये प्रभाजी क्या है, कॉलम है। इस प्रभाजी कॉलम से होता हुआ प्रभाजी कॉलम से होता हुआ जल संगणक के क्या संपर्क में आता है। प्रभाजी कॉलम से होता है जल संगणक के संपर्क में आता है। जल संगणक करता है कि जल की बूंदों को क्या पुनः द्रव में बदल लेता है, पुनः द्रव में बदल देता है, जिसको हम एक अलग फ्लास्क में क्या इकट्ठा कर लेते हैं। जो एक अलग फ्लास्क में जो इकट्ठा किया हुआ विलयन है वह एसीटोन का विलयन होगा। जल संगणक का कार्य ये होता है कि जो प्रभाजी कॉलम से वो जो वाष्प की बूंद आ रही है एसीटोन की, वो ठंडी होकर क्या द्रव में परिवर्तित होते हैं, जिसको अन्य पात्र में हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण का क्या पृथक्करण हो जाता है। अब है वायु से गैसों का मिश्रण। टॉपिक है अपना वायु से गैसों का पृथक्करण कैसे करते हैं। वायु से गैसों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। वायु से गैसों का पृथक्करण। ठीक, अब हम जानते हैं कि वायु में अनेक प्रकार की गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। वायु अनेक प्रकार की गैसों का क्या मिश्रण होता है। वायु एक क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण होता है। तो वायु एक क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण होता है। वायु एक क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक, अब वायु में ऑक्सीजन O2 N2 और CO2 आदि गैसें क्या होती हैं। तो वायु क्या है, एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। इसमें अनेक प्रकार की गैस क्या होती है, O2 N2 और CO2 गैस उपस्थित होती है। इन गैसों को बहुत कम ताप पर ठंडा किया जाता है। किया जाता है। तो वायु क्या है, एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। वायु में अनेक प्रकार की गैसें होती है, O2 N2 CO2 गैस होती है। इन गैसों को बहुत कम ताप पर क्या ठंडा किया जाता है, या इन्हें द्रवित किया जाता है, अब द्रवित बहुत कम ताप पर इनको ठंडा कर लेते हैं, या इन्हें क्या द्रवित किया जाता है। अब द्रवित गैसों को धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब द्रवित गैसों को धीरे धीरे क्या गर्म किया जाता है। जिन गैसों का क्वथनांक कम होता है, जिन गैसों का क्या क्वथनांक कम होता है, वे जल्दी ही गैस में बदल जाती हैं और शेष गैस द्रव में रहती हैं। इस प्रकार से वायु से गैसों का पृथक्करण होता है। पृथक्करण होता है। ठीक, तो वायु से गैसों का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है, देखते हैं। वायु एक क्या है, समांगी मिश्रण होता है। वायु में अनेक प्रकार की गैसें जैसे O2 N2 CO2 आदि गैसें होती हैं। इन गैसों को
बहुत कम ताप पर इन गैसों को भी, ये जो गैसें होती हैं, ये जो गैसें होती हैं, इनको बहुत कम ताप पर क्या ठंडा किया जाता है। ठंडा किया जाता है या इन्हें क्या द्रवित किया जाता है। अब इन्हें द्रवित कर लिया, द्रव में परिवर्तित कर दिया, तो इन द्रवित गैसों को अब क्या धीरे धीरे अपन क्या गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो जिन गैसों का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है, जिन गैसों का क्वथनांक कम होगा वह जल्दी क्या हो जाएंगी, वो गैस में बदल जाती हैं। ठीक, मतलब जिनका क्वथनांक कम होगा, ठीक, कम होगा, वह जल्दी क्या गैस में परिवर्तित हो जाती हैं, जल्दी गैस में परिवर्तित हो जाएंगी। और जिन गैसों का क्वथनांक क्या ज़्यादा होता है, वो द्रव में ही रहती हैं। तो इस प्रकार वायु से गैसों का पृथक्करण हो जाता है। तो ये है वायु, ये है वायु। अब वायु में क्या है, वायु को अपन क्या करते हैं, वायु को दाब बढ़ाकर, वायु को दाब बढ़ाकर तथा वायु को दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके उसका क्या संपीड़न किया जाता है। संपीड़न तथा ठंडा करते हैं। जैसे कोई वायु है, वायु को अपन दाब बढ़ाकर और कम तापमान करके उसका संपीड़न किया जाता है। ठीक, अब जब संपीड़न करेंगे कम ताप पर, उसको दाब बढ़ाएंगे और तापमान कम करेंगे, तो वह वायु क्या हो जाती है, द्रवित वायु हो जाती है। वह वायु क्या हो जाएगी, द्रवित वायु हो जाती है। वह वायु क्या हो जाती है, द्रवित वायु हो जाती है। अब इस द्रवित वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम से वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। वायु को धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब वायु को दाब बढ़ाकर कम ताप पर तो क्या संपीड़न किया जाता है, जिससे वायु द्रवित हो जाती है। इस द्रवित वायु को प्रभाजी कॉलम से वायु को धीरे धीरे क्या गर्म करते हैं। अब गर्म करते हैं प्रभाजी कॉलम से होते हुए इस वायु को धीरे धीरे क्या गर्म करते हैं। तो विभिन्न क्वथनांकों पर, विभिन्न टेम्परेचर या क्वथनांकों पर, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। जैसे क्वथनांक होता है डिग्री सेल्सियस में होता है, और वायु प्रतिशत आयतन में कितना प्राप्त होता है। जैसे कि ऑक्सीजन है O2 का क्वथनांक -18 डिग्री सेल्सियस पर, और प्रतिशत कितना होता है 20.9% आयतन होता है इसका। इस प्रकार आर्गन जो आर्गन गैस होती है उसको होता है -186 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.9% इसका आयतन होता है। नाइट्रोजन N2 -196 डिग्री सेल्सियस, और ये प्राप्त होता है 78.1। तो इस प्रकार से विभिन्न ऊंचाई पर गैसों का क्या हुआ है, पृथक्करण हो गया है, जिनका टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे कि O2 का टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 20.9 में आयतन प्राप्त होगी। मतलब -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथनांक के तापमान पर क्या ये द्रवित वायु में चेंज हो जाएगा, जो 21% प्राप्त होती है। और अगर हमें -186 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करते हैं तो ये 0.9% में प्राप्त होती है। और जब नाइट्रोजन को 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें 78.1% ये प्राप्त होती है। तो विभिन्न मात्राओं में गैसों का क्या हुआ, पृथक्करण हो जाता है। अब है टॉपिक अपना आता है जल का शुद्धिकरण। जलघर में जल शुद्धि निकाय जब आपके जलघर में जल शुद्धिकरण का निकाय किस प्रकार किया जाता है। जलघर में, ठीक, आपके जलघर में जल शुद्धि निकाय है किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। जल ही क्या है, जीवन है।
पृथ्वी पर लगभग 3/4 हिस्से भाग पर क्या है, जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 3/4 हिस्से पर क्या जल पाया जाता है। ठीक, जल पाया जाता है। हमारे लिए लगभग 1/2% जल का हम उपयोग करते हैं। 1/2% जल का क्या हम उपयोग करते हैं। जल ही जीवन है। पृथ्वी का 3/4 भाग पर क्या जल पाया जाता है और हम लगभग 1-2% जल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। वातावरण में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जल का स्तर क्या गिर रहा है या गिरता जा रहा है। इसलिए हमें जल को एकत्रित करके जल को हम क्या इकट्ठा करके शुद्ध करके पीना चाहिए। शुद्ध करके पानी को पीना चाहिए। ठीक, जल को क्या शुद्ध करके पानी को पीना चाहिए। जल के शुद्धिकरण के लिए हम चित्र जो अनुसार है जल भंडार से तलहट टैंक से उसे जोड़ देते हैं। जल भंडार को क्या तलहट टैंक से जोड़ देते हैं। ठीक, इसके ऊपरी सिरे पर तलहट टैंक के ऊपरी सिरे पर एक पाइप निकाल कर मतलब जल भंडार को इससे जोड़ दिया, तलहट टैंक से जोड़ दिया। अब तलहट टैंक से ऊपरी सिरे पर एक पाइप निकाल कर बाहर टैंक में छोड़ देते हैं। बाहर टैंक में छोड़ देते हैं। बाहर टैंक के ऊपरी सिरे पर एक पाइप निकाल कर छानक टैंक से जोड़ देते हैं। ठीक, अब तलहट टैंक में बाह्य अशुद्धियाँ नीचे रह जाती हैं। मतलब जल भंडार से पानी किसमें आया, तलहट टैंक में से एक पाइप निकाला जो किसमें जोड़ दिया, बाहर टैंक में। अब बाहर टैंक से एक पाइप निकाल कर छानक टैंक में जोड़ देते हैं। तो अब तलहट टैंक में जो बाह्य अशुद्धि होती है वो नीचे बैठ जाती हैं, नीचे क्या रह जाती है, और बाहर टैंक में निलंबित अशुद्धि रह जाती है। और बाहर टैंक में निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं। बाहर टैंक में निलंबित क्या रह जाती हैं, अशुद्धियाँ रह जाती हैं, निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं। जब अब क्या करते हैं, छानक टैंक में इसका पूर्ण क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। छानक टैंक में इसका क्या पूर्ण शुद्धिकरण हो जाता है। उसे किसी टैंक में छानक टैंक में जो शुद्धिकरण हो गया उसे उस टैंक में लाल दवा आदि मिला दी जाती है। तब जल क्या हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। इस प्रकार जल का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। मतलब जल घर में शुद्धिकरण के लिए इसने एक प्रोसीजर अपनाया है
जल ही क्या है? जल घर में जल शुद्धिकरण का कारण। जल क्या है? जीवन है। जल ही जीवन है। पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। मानव कम से कम 1-2% जल का उपयोग करता है। वातावरण में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जल स्तर का स्तर क्या कम हो रहा है, इसलिए जल को इकट्ठा करके उसको शुद्ध करके पानी पीना चाहिए। अब जल के शुद्धिकरण के लिए क्या? जल भंडार से क्या? एक तलहट टैंक जोड़ दिया। अब तलहट टैंक से एक पाइप निकाल कर उसे बाहर टैंक से जोड़ दिया। अब बाहर टैंक से एक पाइप निकाल कर उसे छानक टैंक में जोड़ देते हैं। अब क्या होता है? जल भंडार से पानी कितने में आया? तलहट टैंक में आया। अब तलहट टैंक में जो अशुद्धियाँ होती, बाह्य अशुद्धियाँ, वो नीचे क्या बैठ जाती हैं। अब तलहट टैंक से पानी क्या जाएगा? बाहर टैंक में आया। अब बाहर टैंक में जो निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं वह क्या रह जाती हैं। अब निलंबित अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो अब जो बचा कुचा पानी है उसको छानक टैंक में अपन क्या कर लेते हैं। इससे टैंक का पूर्ण क्या हो जाता है? शुद्धिकरण हो जाता है। अब शुद्धिकरण के बाद में उसे अलग एक टैंक में के पानी में भर लेते हैं, जिसमें लाल दवा क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं, जिससे पानी के पीने योग्य हो जाता है। इस प्रकार ये क्या है? जल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जल घर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी गई है। ठीक, तो हमने आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा कि जल घर में जल शुद्धिकरण, वायु से गैसों का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। हमने आज के वीडियो में दो घुलनशील द्रवों के पृथक्करण, दो घुलनशील द्रवों के पृथक्करण की विधि पढ़ी, जिसको हम प्रभावी आचरण विधि से क्या अलग कर लेते हैं। दो घुलनशील द्रव जैसे कि एसीटोन और जल होता है। फिर वायु से गैसों का पृथक्करण होता है। वायु से गैसों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है? कम ताप पर या दाब बढ़ाकर उसका पृथक्करण करते हैं। फिर बढ़ा जल शुद्धिकरण। जल घर में जल शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो जो भी वीडियो भेज रहे हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें, बार बार पढ़ें। तो हमने आज के टॉपिक में ये 3 चीज़ें पढ़ी, इनको पढ़ना है। जो भी डाउट्स है उसको फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हमने आज दो घुलनशील द्रवों के पृथक्करण की विधि, प्रभावी समिति है उसको पृथक किया जाता है, वायु से गैसों का पृथक्करण और जल घर में जल शुद्धिकरण के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में हम जल शुद्धिकरण का चित्र देखेंगे। थैंक यू।